हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आर.एस. अग्रवाल का जो कि क्वेश्चन नंबर 71 से आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सुझाव के लिए भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। रुपया 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को 2/5 भाग से 40 अधिक, ए को 2/5 भाग से 40 अधिक, एक ये हो गया कि नहीं, एक ये हो गया। बी के 2/7 भाग से 20 अधिक, एक ये हो गया। तथा सी के 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है। ये बराबर है, ये सभी बराबर है। मतलब साफ है कि ए का 2/5 प्लस 40 अधिक, मतलब प्लस 40 अधिक यानी 40 को ज़्यादा है। और बी का 2/7 से 20 अधिक, फिर सी का 9/17 से 10 अधिक। ये क्या है? परस्पर बराबर है। तो इसको अगर हम लोग प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लेने के देने हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है परीक्षक, जो एग्जामिनर होता है वो ऐसा देता है कि या तो परीक्षा में परीक्षार्थी उसको छोड़ दे, कि उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करता है, या फिर टच करता है तो शॉर्ट विधि से टच करता है, या फिर ऑप्शन से जाने की बात सोचता है। तो यहाँ हम लोग भी ऑप्शन से जाने की बात सोचेंगे, और एग्जामिनर जो होता है वह उसके माइंड का टेस्ट लेता है, जो परीक्षार्थी होता है उसके माइंड का टेस्ट भी लेता है। तो उस स्थिति में वह किस प्रकार का टेस्ट लेता है कि यह जो बच्चा है किस तरह का है, उस तरह टेस्ट लेता है। तो ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों में जो आंसर होता है ऊपर की ओर रखता है। ज़्यादातर प्रश्नों में आंसर ऑप्शन ए में रखता है, बी में रखता है, ए बी में ऐसे ही में रखता है। तो सबसे पहले हम ए को ही रख के देख लेते हैं, ए को रख के देख लेते हैं। ए का मान पूछ रहा है ना, ए का भाग कितना है, ए का मान पूछ रहा है। तो चलो ए का मान अगर हम रख लेते हैं 150 अगर रख लेते हैं ए का मान 150, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 30 दूनी 60 और 40 100। ये मान 100 आ गया, ये मान 100 आ गया। तो ये भी मान 100 आ जाए, 100 आ जाए, ये मान भी 100 आ जाए। कुल कितना है? 600 न है, कुल 600 न है। तो कितना रखेंगे कि 100 आ जाएगा? इसमें कितना रखें कि 100 आ जाएगा? 600 में तो 100 150 को मिल गया। ए बी सी में वितरित किया गया है। 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, इसको बांटा गया है। ये 600 को बांटा गया है, तीनों में बांटा गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए को 150 मिला, तो बाकी के 600 में 150 को घटा दिए, तो अब कितना बच गया? 5 में से 1 घटेगा 450। अब 450 में बी को कितना दे कि इसका वैल्यू 100 हो जाए? जरा सोचिए, बी को कितना दे? 450 में से बी को कितना दे कि इसकी वैल्यू 100 हो जाए? दिमाग लगाइए कि बी को कितना दे कि इसकी वैल्यू 100 हो जाए। इसमें से कुछ दीजिए, कहे कि कुछ तो सी के लिए भी बचेगा,
कुछ सी के लिए भी बचेगा ना, वो तो 100 से में ही तो बटना है। तो यहाँ पर बी का मान क्या रखें कि 100 हो जाए, बी का मान क्या रखें कि 100 हो जाए। दो 280 रख लिया जाए, इसमें से 280 रख लिया जाए, 280 इसमें से रख लिया जाए। 0, 15 में से 8 घटेगा 7, ये बचेगा 3 में से 2 घटेगा 1, 280 रख लिया जाए, 280 रख लिया जाए। तो 280 रखेंगे तो जरा सोचिए, तो 280 का 2/7 जोड़ 20, 7 चौका 28, एगो 0, ये हो गया 20, 40 दूनी 80 या 20 100, ये भी 100 हो गया, यानी इसके बराबर हो गया। अब बच गया सी के लिए कितना बच गया, 170। इसका रख के देखिए, 170 का 9/17 जोड़ 10, 10 मरते 10 9 90 या 10 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर सही है। तभी तो 150 ये का मान रख रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, 280 इसका रख रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, और 170 इसका रख रहे हैं तो 100 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये का मान ये सही है। तो ऐसे हम इसको सोचकर बनाएंगे ऐसे। अब आप सोचिएगा कि 280 कहाँ से आया, तो हम दिमाग में सोचेंगे कि ये 100 आया है ना, ये 100 आया है, तो ये कैसे 100 आएगा। तो यानी कि 6 से में से तो 150 को हम इसको दे दिए। पहिलका ऑप्शन पर विचार कर रहे थे हम लोग, पहिलका ऑप्शन पर विचार कर रहे थे, तो 150 इसको दे दिए, तो अब बाकी बच गया 450। 450 में से इसको कितना दे, यहाँ कितना रखे कि काटाने कुटाने पर 100 हो जाए। तो हमारे दिमाग में है कि अगर 140 देते हैं तो आएगा 7 दूनी 14, 20, 20 दूनी 40 या 20 60, 100 तो हो नहीं रहा है। तो हम रखे हैं 280 तो 140 होगा, 280 तो 7 दूनी 14, 7 चौका 280, 7 चौका 28, एगो 0, 40, 40 दूनी 80 या 20 100, तो 100 आ गया है। और फिर बच गया 170, 70 सी का मान रख लिए हैं तो ये भी 100 आ गया है। यानी सी का भी मान यहाँ भी 100 आ जा रहा है, यहाँ भी 100 आ जा रहा है, यहाँ भी 100 आ जा रहा है। कब, जब हम ए का 150 मान रख रहे हैं तब। आइए अपना से सोच के इसमें से निकाल के बुद्धि से रखे हैं तो 100 आ गया है। तो ये उत्तर इसका हो गया, इसका उत्तर ये हो गया। $56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2, ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2, आधा कह रहा है प्रश्न में, तो 1/2 लिख दिए मिले। बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो सबसे पहले ए का भाग और बी का भाग होगा पता, तब ना हम कह सकते हैं कि कितना अधिक है या कम है, कि नहीं। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है चाहे कम ही है, कितना अधिक या कम है, यह जानने के लिए ए और बी का भाग दोनों का भाग होना जरूरी है कि ना। तो ये में 2 बातें दी गई है, इसमें 2 बातें दी गई हैं। ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 भाग मिला है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 मिला है। यानी बी और सी को मिला है 2 गो भाग, तो ए को कितना मिला है देख लीजिए, 1:b प्लस सी, यानी बी को कितना मिला, A/B प्लस सी। बी और सी के 1/2 भाग मिला है ए को
बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 भाग माने आधा, बी तथा सी के कुल भाग का, बी तथा सी के कुल भाग का, बी तथा सी के कुल भाग का, यानी दोनों के कुल भाग का मतलब जोड़, ये दोनों के कुल भाग का 1/2 का 1/2 इसको मिला है। ए को बी और सी के इसका 1/2 मिला है, यानी ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का, ये बी प्लस सी है तो 1 प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का है तो ई वाला ई हो जाएगा कि ना, जिसका भी होता है वो बाटा वाला होता है उसका, बताया है ना, बहुत बार से बताते आए हैं। तो ई हो गया 2 इसका अनुपात, ए का अनुपात कौन होगा 1, या कुल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी है 56 250, इतनी ही राशि ना कुल है। अब कुल अनुपातिक राशि कितना है 3, इससे ही कई गुना है, इससे ही कई गुना है 3 से गुना भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ना भाग निकालना है तो भाग दे दीजिए 3 एकम 3, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 56 250 में 3 से भाग दे दिए तो इससे ही कई गुना है था नहीं चल जाएगा, 20 5 से 20 कई गुना है, 5 से 20 कई गुना है 5 चौका 20, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से 20 कई गुना है तो 20/5 4 आ रहा है कि ना, तो इससे ही कई गुना है तो इतना गुना है, इतना गुना है तो ए से कितना गुना होगा, 1 से कितना गुना होगा तो 1 से गुना कर देंगे, 1 के लिए 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा, ये इतना मिलेगा तो 3 एकम 3 2, 3 8 24 2 पर 2 उतरेगा, 3 7 21, 22 पर से 21 घटेगा 1, 1 पर 5 उतरेगा 15, 3 5 15 एगो 0, यानी कि 18750 मिला ए को, ए का हिस्सा हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग मिले, बी का कितना मिल रहा है 1/4, बी को ए और सी का 1/4 मिल रहा है, तो यहाँ इसको यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी ना, बी और ए प्लस सी का अनुपात क्या होगा, है तो सी का हो जाए, ए प्लस सी का हो जाएगा 4, ई किसका होगा 1, बी का कितना होगा 1, ऐसे कुल मिला के है कितना 5, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, कुल राशि ए बी और सी का कुल राशि इतने ना है 56 250 तो है, 56 250 इससे ही कोई गुना है, भाग दे दिया जाए, 56 250 में भाग दे दे 5 से, इससे ही कोई गुना था चल जाएगा, तो बी की कितना होगा, इससे गुना एक है ना है तो एक गुना होगा ना, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 पर 2 उतरेगा 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटेगा 2, 2 पर 5 उतरेगा 25, 50 25 एगो 0, इतना हो गया बी का, इतना हो गया ए का, इतना हो गया बी का, इतना हो गया ए का, कितना ज़्यादा है ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 18750 में से घटा लीजिए 11250 घटाइए 0 0 5 7 7500 इतना ज़्यादा है। एक बार और समझाए, एक बार और समझाए। कह रहा है
इतना को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, इतना को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी और सी के कुल भाग का 1/2 मिलता है। ए को बी और सी के कुल भाग का 1/2 मिलता है। बी को ए को कितना मिलता है? ए को जो मिलता है, ए को बी और सी का आधा मिलता है कि ना, यानी ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी कुल एक साथ ना है, बी और सी के कुल भाग का एक साथ है। स्पष्ट है बात, एक साथ है तो एक साथ हो गया। तो इसका अनुपात कितना होगा? बटा में है ना 2, इसका कितना होगा? 1। कुल मिला के दोनों का तीनों दू गो का हिस्सा ई हो गया, ये गो का हिस्सा ई हो गया, तीनों के मिला के कुल कितना है? 3 है। ऐसे तीनों का कुल वैल्यू कितना है? तीनों का कुल वैल्यू 56,250 है। 56,250 है। तो इससे ही कई गुना है? 3 एकम 3, 2 पर 6 उतरेगा 26, 3 8 24, 26 में से 24 घटेगा 2 पर 2 उतरेगा 22, 3 7 21, 22 में से 21 घटेगा 1 पर 5 उतरेगा 15, 3 5 15, एगो 0। 3 से इतना गुना है तो किसका पूछ रहा है? ए का न पूछ रहा है, तो ए का एक गुना ना होगा कितना? 18 75 0, इससे हम इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 56,250। ये हो गया इसका हिस्सा। किसका हिस्सा हो गया? ए का। अब किसका हिस्सा निकालना है? 18,750 होगा कि ना। 1 से गुना करेंगे तो 18,750 ये होगा ए का हिस्सा। अब बी को मिल रहा है ए प्लस सी का 1/4, यानी कि बी और ए प्लस सी का कितना हो जाएगा? इसका ही हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 1, ये दोनों मिला के हो गया 5। 5 की वैल्यू है 56,250 कि ना। तो इससे कई गुना है? 5 एकम 5, 6 उतरेगा, फिर 5 एकम 5, 6 में से 5 घटेगा 1 पर 2 उतरेगा 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटेगा 2 पर 5 उतरेगा 25, 25 है गो 0। तो 1 से बी का ना हिस्सा निकाल रहे हैं, तो 11,250 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 11,250। ये किसका हिस्सा हो गया? बी का हिस्सा हो गया। ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है। तो इससे ही कई गो ज़्यादा है, तो घटाइए कितना आएगा घटाने पर? 7500 आंसर। सबसे पहले इसको ABC में इस प्रकार बांटा गया है। ABC को 6 से 24 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C को क्या मिलेगा? तो समझे नहीं है कैसे हुआ है। ये अनुपात इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का नहीं होता है। इसको सीधा पहले हम भिन्न से एक पूर्ण रूप में बदल लेंगे। पूर्ण रूप में, तो पूर्ण रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? पूर्ण रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं बताए तो थे। इसका लौसा ले लेते हैं, इसका लौसा ले लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4। हर को हटा देना है, हर को हटा देना है, इसको हटा देना है ना, इसी को ना हटा देना है, सीधा ला देना है कि ना। तो सी का अपने आप निकल जाता। तो फिर इसका लौसा क्या होगा? 3, 2, 4 का LCM। परीक्षा में हम इसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे।
परीक्षा में डायरेक्ट लिखेंगे, याद रखने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसको सीधा बना देना है। सीधा के रूप में बनाएंगे तभी तो होगा, ऐसे कोई अनुपात थोड़ी होगा। तो सीधा में बदलने के लिए इसका लौसा निकालेंगे तो 12 होगा। 4 दूनी 8 तो होगा नहीं, 4 तिहाई 12 होगा। तो 12 में इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना कीजिए 12 से इसमें, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 कि ना, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इस तीनों को बांटना है, तीनों में बांटना है कितनी राशि, तीनों में कितनी राशि बांटना है। ऐसे इसकी कुल राशि कितनी हो रही है, 13। 13 को बांटना है, 13 का वैल्यू दिया है 6 से 24। 13 का वैल्यू ही ना है, कुल राशि ना है, ये 6 से 24 कुल राशि ही ना है। और हम लोग तो इसको पढ़ते पढ़ते बहुत से चैप्टर को देख चुके हैं। 13 की वैल्यू हो गया कुल, यहाँ कुल राशि कितनी है 13 है, यहाँ कुल राशि कितना है 13, 6 से 24 यानी 13 की वैल्यू 6 से 24 है। तो इससे ही कई गुना है, 13 चौका 52, बचेगा 10, 10 पर 13 8 104, 48 गुना है। तो हमसे किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो सी का कौन है, ये है ना। तो सी का 48 गुना 8 तिरका 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 144, 144। फिर से एक बार और देख लेते हैं, देखा जाए, एक बार और देखा जाए, चलिए देखते हैं। ये हो गया ए बी सी, ए का अनुपात है 1/2, इसका है 1/3, इसका है 1/4। कोई भी अनुपात इस तरह का नहीं होता है। सीधा में बदलेंगे, सीधा में बदलेंगे। सीधा में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर को हटाएंगे तो लौसा निकालेंगे। तो इसका लौसा कितना होगा, 2 3 4 का LCM क्या होगा 12। तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए, सब में 12 से गुना करना पड़ेगा। तब 2 छक 12, 6 एकम 6 अनुपात 3 चौका 12, 4 एकम 4 अनुपात 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। ये का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। कुल कितना हो गया 13। कुल राशि कितनी है, अनुपातिक कुल राशि कितनी है 13। कुल अनुपातिक राशि 13 है। तो फिर इसमें कुल अनुपातिक राशि कितना है, तो 6 से 24 इसका वैल्यू हो गया, 6 से 24, 48 गुना है, इससे इसमें भाग देंगे 48 गुना है। हमसे पूछा है सी का, तो सी का ये ना है, तो इसमें हम 48 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 144 आंसर, 144। एक बात बताइए, ये 4:5 है, 4:5 है, इसको 2:3 के 2:3 में बदल देना है। ये 4:5 है, इसको 2:3 में बदलना है। 4:5 है, 2:3 में बदलना है। कैसे बदलेगा इसको देखते हैं, कैसे बदलेगा। तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ये 4:5 है, इसको 2:3 में बदलना है। बहुत मतलब बड़ी बात है ये। 4:5 है, 2:3 में बदलना है। कैसे बदलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम गुना कर रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं 5 से, और इसमें गुना कर रहे हैं 4 से। ये बराबर कर दिए, बराबर हो गया। अब इसमें गुना कर देंगे 2 से, और इसमें गुना कर देंगे 3 से। अब ये हो गया 2:3 के अनुपात में हो गया। देखिए
5 दूनी 10 चौका 40 और ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 पचे 60 20 दूनी 40 20 तिहाई 60 2:3 के अनुपात में हो गया कि नहीं? हो गया। फिर कुछ और देखते हैं, जैसे 7:8 को 3:2 में बदलना है। 7:8 को 3:2 में बदलना है। 7:8 को 3:2 में बदलना है। 7:8 को 3:2 में बदलना है तो क्या करेंगे? 3:2 में बदलना है तो क्या करेंगे? याद है क्या मेरी बात? इसको हम बराबर करेंगे कि नहीं? इसमें गुना करेंगे 7 से, इसमें गुना करेंगे 8 से, और फिर इसमें गुना करेंगे 3 से, और इसमें गुना करेंगे 2 से। अभी भी वह उसी अनुपात में है, देख लीजिए। इससे ही कट जाएगा, इससे ही नहीं कटेगा नहीं, मतलब इस अनुपात में बदल लिए ना, इस अनुपात में बदल लिए ना। देख लीजिए 8 3 24, 24 सते जो भी हो, 24 सते गुना करेंगे ना तो फिर एक अनुपात में हो जाएगा। 24 8 3 24, 8 सते 56, 56 तिहाई 50 तिहाई 150, 6 3 18, 168, 168, 7 दूनी 14, 14 8 112। कटाइए कितना होगा? 4 से तो कटिए जाएगा। 4 1 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 7 छक 42, 7 चौका 28, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बन जा रहा है। तो इस बात को सीखे हैं, इस बात को सीख लिए ना। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। आय का है, ये आय का अनुपात है, आय का है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आय का अनुपात है 7:9:12, 7:9। और उसके बाद है बचत नहीं, खर्च का अनुपात। खर्च का जो अनुपात है 8:9:15, इतना है। एक ही बचत उसके कुल आय का 1/4 है। एक ही बचत उसके कुल आय का 1/4 है, समझिए। एक ही बचत उसके कुल आय का 1/4 है। आय है, खर्च है, आय है, खर्च है, तो बाकी क्या होगा? आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचते तो होगा, आय के में से खर्च को घटाएंगे तो बचते तो होगा। लेकिन अब ए का कितना है, मतलब कि आय, ए की बचत उसके आय कुल आय का 1/4 है। ए का जो आय है, ए का जो बचत है, ए की बचत उसके आय का, ए का बचत आय का 1/4 है। यानी आय ए का, अब बचत ए का आय कितना हो गया? ए का आय हो गया 4। आय नीचे वाला का है, अब बचत कितना हो गया? 1। तो खर्च कितना होगा? खर्च कितना होगा? 4 आय है, 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 3। सिंपल बात है। 3 माने 1 बचाता है, 4 आय है, 1 बचाता है, तो खर्च 3 ना करता होगा। खर्च 3 है। तो हमें आय और खर्च पर चर्चा करना है। 4:3, इसको 4:3 में बदल देना है। इसको 4:3 में बदल देना है। तो क्या हमारी बात याद है? इसको गुना करेंगे 8 से, इसको गुना करेंगे 8 से, इसको गुना करेंगे 7 से, और फिर 4 से, इसको 3 से। ये खर्चे न था, खर्च था, और ये आय था। अब देखिए, अब ये क्या हो गया? आय हो गया। ये क्या हो गया? खर्च हो गया। तो आय में से खर्च को घटा लेंगे तो ए का बचत पहिल का निकल जाएगा कि ना? जो भी होगा पहिल का ए का ही बचत होगा ना।
तो देख लीजिए एक बात देख लीजिए क्या कॉमन है इसमें। 8 7 इसमें भी है, 8 7 इसमें भी है, कॉमन लेते हैं 8 7 कॉमन लेते हैं। 8 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 3 4, माने इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो 4 3 12, चाहे गुना कीजिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 सते 8 चौका 32 सते 32 सते 8 चौका 32 सते 7 दूनी 14, 224 में से 1 घटाइए, 7 त्रिका 21 8 121 8, 14 में से 8 घटेगा 6, 11 में से 6 घटेगा 5, एक का बचा 5। पहल के ऑप्शन मिल गया तो दूसर का अब जाने की क्या जरूरत है? पहल का मिल गया ना, दूसर को भी तो वही काम करते ना। इसमें कितना से गुना किया? 8 चौका 32 से, तो इसमें भी कितना से गुना करते हैं? 32 से गुना करते तभी ना बराबर अनुपात रहता है। इसमें 7 तिरका 21 से गुना किए हैं तो इसमें भी 7 तिरका 21 से गुना करेंगे तभी ना अनुपात बराबर रहेगा। तो फिर गुना करके इसको से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए इसमें कितना से गुना करना है? 8 से, और कितना से? 4 से। देखिए 8 कितना गुना करना है? 3 से, और कितना से? 7 से। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें देख लीजिए 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए तो उधर बच गया 8 चौका 32 और 7 तिरका 21, 21 और 32, तब घटाइए, चाहे गुना कीजिए कितना होता है? 8 9 72 चौका, 7 चौका 28, 8 9 72, 8 9 72, 72 में 4 से गुना किए, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, आ इसमें 9 सते 63, 9 सते 63, तिया 3 तियाई 9 और 3 छक 18, 18 में से 9 घटेगा 9, आई बच गया 17 में से 8 घटेगा 9, 1 1 कट गया 99। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसे आ जाएगा। तो ऐसे ही बनेगा। तो एक बार और समझाएगा, रहने दे। चलिए तो दोस्तों आज के क्लास हम यही समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।